आपकी बदौलत तो मैं यहाँ खड़ा हूँ सर। बाबा जी मेरा 2010 में एक पैर कट गया था। बाबा जी मैं चल नहीं सकता था, थोड़ा बहुत भी नहीं। आपकी मेहर हुई है तो मैं यहाँ पर आपके सामने मैं खड़ा हूँ। बेटा देखो, कोई भी इंसान नहीं जिन्हें कदे दुख नहीं देखिया, और ना ही कोई इंसान है ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। बाबा जी, आप मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। फिर भी मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं दोबारा एक बार अपने बारे में सोचूं। बेटा अगर आप देखेंगे ना कि ये जो हवाई जहाज उड़ाते हैं एयरफोर्स वाले, अगर उनका किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, कि मन में डर ना बैठ जाए, एकदम उसको दूसरे हवाई जहाज में बिठाकर उसको कहेंगे उड़ान भर। अब बेटा जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, मगर हर एक उतार चढ़ाव को लेकर हम डर के बैठ जाएं तो जिंदगी गुजारी नहीं जाएगी बेटा। माँ बाप जो भी सोचते हैं आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। बाबा जी, मैं फिर भी चाहती हूँ कि मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं है। फिर भी मैं एक बार ये चाहती हूँ कि आप जो कहोगे मैं वही करूँगी, जो आपको सही लगेगा मैं वही करूँगी। नहीं बेटा, मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं, मैं किसी को थोड़ी बुरा कहूँगा बेटा। ये तो बेटा इंसान सभी अच्छे हैं, सिर्फ फर्क ये है कि जब मालिक हमें इकट्ठा करता है, किसी की एक सोच है, दूसरे की दूसरी सोच है, इसीलिए हम इन गिले शिकवों में पड़ जाते हैं। सो इसलिए मैं नहीं किसी की परख कर सकता बेटा। सो आप नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आपने देखना है। मगर जो माँ बाप कहते हैं उसके ऊपर ध्यान जरूर दें, क्योंकि जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती। बाबा जी मेरा सवाल है, जो हम लंगर बनाते हैं और लकड़ उसमें डालते हैं तो उसमें घुन लग जाता है। क्या बनाते हैं? जो अपना दीमक जिसको बोलते हैं, जी जी दीमक लग जाती है और वो लकड़ हम जलाते हैं, जी। तो उसका भार जलाने वाले पे चढ़ता है या खाने वाले पे भी चढ़ता सभी पे। है जी? सभी पे चढ़े ना। हाँ बेटा देखो, कर्म तो जो सांस भी आप ले रहे हैं ना, हाँ जी। उससे भी बनेगा। चलिए। क्योंकि वातावरण में भी कई छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते। हाँ जी। सो बेटा कर्म तो हर एक चीज से बनता है, मगर कुछ ऐसे कर्म हैं जो हम अपनी जिंदगी में अच्छे बर्ताव से, सेवा से हम पूरे कर सकते हैं, और कोई ऐसे कर्म हैं जिनके लिए वापस भी आना पड़ सकता है। तो जानकर आप कोई गलत काम मत करें। मगर अब कोई कहे कि जी घर में चूहे आ गए हैं तो मैं अगर इनको पकड़ के बाहर फेंकूंगा तो मेरे पे कर्म पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अगर उसके ऊपर आपने दया कर दी, कल को बीमारी हो गई तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ना। बाबा जी, दिवाली, दशहरा, होली वगैरह जो त्योहार होते हैं, क्या वो मनाने चाहिए? बड़ी खुशी से, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। मगर बेटा देखो, ये जितने भी त्योहार हैं ना, इनके पीछे एक सोच है। हम तो सोचते हैं कि जी मौज मेला कर लो और त्योहार हो गया, मगर जो सोच है उसको भी तो याद करें ना। अब दिवाली क्यों मनाई जाती है? सिखों का जो दिवाली के साथ संबंध है वो अलग है। उस वक़्त गुरु साहब वापस आए थे। जो हिंदुओं का संबंध है वो अलग है कि राम जी वापस आए थे। ठीक है ना? तो उस सोच को समझकर आप उस चीज को मनाएंगे तो अलग बात है। मगर अगर हम सोचें कि जी दिवाली के लिए तो मैंने जाके जुआ खेल लेना है या मैंने और कुछ कर लेना है, तो वो तो फिर मकसद ना हुआ।
बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो सत्संग के बाद जो प्रसाद मिलता है तो क्या उसका नित नियम बनाना चाहिए कि रोज खाना ही खाना है? वो आपके ऊपर मुनस्सर है, खाएं ना खाएं। ठीक है। बाबा जी नामदान लेने के बाद जिसने संत मत के उसूलों को जानबूझकर तोड़ दिया है, क्या वो भजन सिमरन में दोबारा तरक्की कर सकता है? नहीं बेटा, अगर देखो जिंदगी देती है सीखण वास्ते। अगर हम सीखेंगे, हमें एहसास होगा कि हमारे से गलती हो गई, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। मगर इंसान ने तो एक आदत सी बना ली है। अब छोटा बच्चा है, गलती करता है, माँ के पास जाता है, माफी मांगता है, माँ कहेगी चल कोई ना, दोबारा मत करना। फिर गलती करता है, फिर माफी मांगता है, माँ कहेगी आदत मत बना ले। फिर गलती करता है, फिर जाता है, तो वो कहेगी जब तक मैं तेरा कान नहीं खींचूंगी तू तो सीखता ही नहीं है। सो प्रॉब्लम आती है बेटा कि इंसान सीखता नहीं। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? कि जो पहले हो गया हम उनसे सीखें। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर बोझ तो हमें उठाना पड़ेगा ना। हमारे जो उल्लंघना है, मालिक ने कुदरत का कानून बनाया है, उसकी कोई उल्लंघना करेगा तो उसका बोझ तो उसे उठाना पड़ेगा, किसी और ने तो नहीं बोझ उठाना। तो मैं क्यों ऐसा कदम करूंगा बेटा जिसके साथ मेरा बोझ बढ़ेगा? मालिक ने मेरे को विवेक दी है तो मैं उस विवेक का इस्तेमाल तो करूं ना। बाबा जी मेरा दूसरा सवाल है, हम अपने बच्चों के भविष्य के लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, जो हमें भजन सिमरन करने नहीं देती, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? बेटा देखो, माँ बाप का बच्चों के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक फर्ज है। मगर आप बच्चे की जिंदगी नहीं जी सकते। आमतौर पे क्या होता है, माँ बाप जो खुद बनना चाहते थे या जिस चीज की कमी उनको रह गई वो बच्चों के जरिए पूरा करनी चाहते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो आपकी ताकत और आपकी कमजोरी उस बच्चे की ताकत और कमजोरी से बड़ी अलग है। सो माँ बाप की तो इतनी जिम्मेवारी बनते ही है कि वो जितना कर सके बच्चे के लिए करें, ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो और खुद सोचने की क्षमता रखे। मगर उसकी जिंदगी जीने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो उसकी ताकत शायद हो ना हो। सो आपने तो सहारा देना है। हाँ जी, भजन सिमरन करने का बल रखना बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਆ ਉਰੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ। बेटा दायरे की गल है, जिन्ना चिर दायरा छोटा है इंसान अपना वजूद बनाने विच लग्या हुआ है। मगर जदों सच का एहसास हुंदा है, एक छोटे जे तिनके का की वजूद है बेटा, एक बूंद का समुंदर के अगे की वजूद है। सो हुण ठीक हैगा, हुण छोटा जिहा परिवार है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੋਊਗਾ। मगर दायरा वड्डा करो, अपने शहर तिकर लै जाओ तो ਉਹੋ ਜਿਹੇ कई परिवार होणगे। सूबे तिकर लै जाओ, होर भी ज़्यादा परिवार होणगे। सो जिवें जिवें दायरा खुलदा है ना, और ये खुलूगा सिर्फ अकल दे नाल नहीं, ये भजन बंदगी दे नाल, तां सोझी आंदी है कि आपां तां कुछ भी नहीं, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ?